शर्लॉक होम्स, भाई नाम ही काफ़ी है। एक ऐसी जहानत जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि केस ऐसा भी था जहां होम्स की सारी मंतिक, सारी चालाकियां धरी की धरी रह गई। जी हाँ, एक ऐसा मुकाबला जहां उसे एक ऐसी हरीफ मिली जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही नाम से याद करता रहा, वो औरत। तो आइए आज इसी दिलचस्प शिकस्त की कहानी सुनते हैं। कहानी के बिल्कुल आखिर में डॉक्टर वॉटसन लिखते हैं, और जब भी वो आयरीन एडलर का जिक्र करता है तो हमेशा वो औरत के मुअज़्ज़ज़ लक़ब से। सोचें ज़रा, ये एक जुमला ही इस पूरी कहानी का खुलासा है। तो आखिर आयरीन एडलर ने ऐसा क्या कर दिया कि शर्लॉक होम्स जैसा शख्स उसे ये मुकाम देने पर मजबूर हो गया? चलें इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो कहानी शुरू होती है उस मोड़ से जहां होम्स अपने मंसूबे के आखिरी मरहले में है और उसे अपनी जीत का कह लें कि 100% यकीन है। वो डॉक्टर वॉटसन और बोहीमिया का बादशाह तीनों बड़े एतमाद के साथ ब्रीनी लॉज की तरफ जा रहे हैं। और रास्ते में होम्स बादशाह को एक बहुत बड़ी खबर देता है। एक ऐसी खबर जो उसे लगता है कि पूरे केस को ही खत्म कर देगी। वो बताता है कि आयरीन एडलर ने शादी कर ली है, और वो भी सिर्फ कल, गॉडफ्रे नॉर्टन नामी एक अंग्रेज वकील से। अब सवाल यह है कि भला ये बादशाह के लिए अच्छी खबर कैसे हो सकती है? किसी की शादी से बादशाह की परेशानी का क्या ताल्लुक? इसका जवाब हमें मिलता है शर्लॉक होम्स की ज़बरदस्त मंतिक में। अच्छा, तो होम्स की मंतिक क्या थी? बहुत सीधी सी बात थी। उसने सोचा अगर आयरीन ने शादी कर ली है और वो अपने शौहर से मोहब्बत करती है तो जाहिर है अब वो बादशाह से मोहब्बत नहीं करती, और अगर मोहब्बत ही नहीं रही तो फिर ब्लैकमेल क्यों करेगी? मतलब कोई वजह ही नहीं बची, तो बस मसला खत्म। है ना? बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक। बज़ाहिर तो यही लगता था, लेकिन क्या सच में ऐसा था? ये सब सुनकर बादशाह भी ना बड़े अफसोस से कहता है, वो क्या ज़बरदस्त मलका बनती। इससे पता चलता है कि वो भी आयरीन की सलाहियतों को मानता था, लेकिन शायद उसे भी यह अंदाज़ा नहीं था कि ये औरत उन दोनों की सोच से कहीं कहीं आगे की चीज़ थी। खैर, जैसे ही वो ब्रियोनी लॉज पहुंचते हैं, होम्स का सारा एतमाद, सारा मंसूबा बस बिखरने लगता है। अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां उन्हें खाली घोंसला मिलता है। वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ब्रियोनी लॉज का दरवाजा खुला हुआ है और एक बूढ़ी औरत सीढ़ियों पर जैसे उनका ही इंतजार कर रही हो। ये मंजर खुद बता रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वो औरत होम्स को देखकर बड़े सुकून से कहती है, मेरी मालकन ने कहा था कि आप शायद आएंगे। सिर्फ एक जुमला, और शर्लॉक होम्स समझ गया कि बाजी पलट चुकी है। उसकी हर चाल का पहले से ही अंदाजा लगाया जा चुका था। और फिर आता है असल झटका। वो औरत कहती है, वो तो आज सुबह ही अपने शौहर के साथ यूरोप के लिए रवाना हो गई। बस खेल खत्म, परिंदा पिंजरे से उड़ चुका था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो मजीद कहती है कि वो कभी वापस नहीं आएंगी। इस एक लम्हे में शर्लॉक होम्स का सारा प्लान, सारी मेहनत, सब कुछ जीरो हो गया। इस लम्हे होम्स का जो हाल था ना, वो नाकाबिले बयान है। कहानी में लिखा है कि वो जिल्लत और हैरत से सफ़ेद पड़कर पीछे हट गया। उसके लिए एक खास लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, चगरिन, यानी नाकामी पर होने वाली शदीद शर्मिंदगी और बेबसी। ये एक ऐसा एहसास है जो हम शर्लॉक होम्स के साथ कभी सोच भी नहीं सकते। ये इस बात का सबूत था कि उसे मुकम्मल तौर पर मात हो चुकी थी। लेकिन होम्स फिर भी होम्स है। वो हिम्मत नहीं हारता, तेजी से अंदर भागता है, खुफिया जगह खोलता है। लेकिन वहां बादशाह वाली तस्वीर नहीं थी। उसकी जगह वहां आयरीन एडलर की अपनी एक तस्वीर रखी थी, और साथ में एक खत जो खास तौर पर मिस्टर शर्लॉक होम्स के नाम था। और अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। उस औरत का खत, ये वो लम्हा है जहां जीतने वाला खुद बताता है कि उसने शतरंज के इस बाजी में अजीम शर्लॉक होम्स को कैसे हराया। खत का आगाज़ ही देखिए। वो लिखती हैं, आपने वाकई बहुत कमाल किया। आग के अलार्म तक तो मुझे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ था। यानी वो अपनी जीत का जश्न मनाने से पहले अपने मुखालिफ की जहानत की तारीफ कर रही है। तो सवाल यह है कि आयरीन ने इसका पूरा मंसूबा समझा कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो जब वो जाली आग का अलार्म बजा तो आयरीन ने फौरन तस्वीर बचाने की कोशिश की। इसी एक लम्हे में उसे एहसास हो गया कि उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी जाहिर कर दी है। फिर उसे याद आया कि उसे शर्लॉक होम्स के बारे में खबरदार किया गया था। उसने फौरन जोड़ लिया कि ये जो रहमदिल पादरी था वो कोई और नहीं बल्कि खुद होम्स ही था। और फिर इसने जो किया वो तो कमाल ही था। उसने अपनी अदाकारी की सलाहियत इस्तेमाल की, एक नौजवान लड़के का भेस बदला और खुद होम्स का पीछा करते करते 221 बेकर स्ट्रीट उसके दरवाजे तक पहुंच गई। और वहां पहुंचकर उसे अंदाजा हो गया कि ऐसे दुश्मन से भाग जाने में ही अक्लमंदी है। क्या जबरदस्त चाल थी।
और ये चीज तो इस कहानी की खूबसूरती है। शर्लॉक होम्स ने मालूमात हासिल करने के लिए एक बूढ़े पादरी का भेष बदला, तो आयरीन एडलर ने उसका पर्दाफाश करने के लिए एक नौजवान लड़के का रूप धार लिया। उसने होम्स को हराने के लिए उसी का हथियार उसी के अंदाज में इस्तेमाल किया। खत के आखिर में वो बादशाह के लिए एक साफ पैगाम छोड़ती है। वो कहती है, आपका क्लाइंट आराम से रह सकता है। मैं एक ऐसे शख्स से मोहब्बत करती हूं और बदले में मोहब्बत पाती हूं जो इससे कहीं बेहतर है। वो तस्वीर को सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए रखेगी, ब्लैकमेल करने के लिए नहीं। यूं वो ना सिर्फ जहानत में बल्कि किरदार में भी बादशाह से बहुत ऊंची साबित होती है। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, एक बाइज्जत शिकस्त। देखते हैं कि इस नाकामी ने शार्लक होम्स पर आखिर क्या असर छोड़ा। जब बादशाह एक बार फिर आयरीन की बात करता है तो होम्स बड़े सर्द लहजे में जवाब देता है, मैंने उस खातून के बारे में जो कुछ देखा है इससे वो वाकई आपकी बादशाहत से बहुत मुख्तलिफ सतह पर हैं। ये जुमला आयरीन के लिए उसकी बेपना इज्जत और अपने क्लाइंट यानी बादशाह के लिए उसकी हिकारत को जाहिर करता है। तो आखिर में सवाल वही रहता है कि इस खेल में असल फातेह कौन था। चलें हर किरदार के नतीजे को देखकर इसका फैसला करते हैं। ये टेबल देखें तो पूरी कहानी समझ आ जाती है। बादशाह, इसका मसला हल हो गया, खतरा टल गया। आयरीन एडलर, उसने अपनी आज़ादी और मुस्तकबिल दोनों बचा लिए, मतलब वो तो मुकम्मल तौर पर कामयाब रही। और शर्लॉक होम्स, वो केस हार गया, लेकिन उसने एक ऐसी औरत की इज्जत जीती जिसकी जहानत का वो हमेशा मोतरफ रहा। शायद कुछ शिकस्तें वाकई जीत से ज़्यादा कीमती होती हैं। कहानी के आखिर में बादशाह होम्स को इनाम के तौर पर एक बहुत ही कीमती ज़म्बुर्रत की अंगूठी देना चाहता है, लेकिन होम्स साफ मना कर देता है। इसके लिए इस केस का इनाम किसी दौलत या हीरे जवाहरात में नहीं था। जब बादशाह इससे पूछता है कि उसे इनाम में क्या चाहिए, तो होम्स सिर्फ एक चीज मांगता है, ये तस्वीर। ये आयरीन एडलर की वही तस्वीर थी जो वो पीछे छोड़ गई थी। होम्स के लिए इस केस की वाहिद ट्रॉफी, इसकी सबसे बड़ी जीत, उस औरत की यादगार थी जिसने उसे शिकस्त दी। वो औरत जिसे वो हमेशा उस औरत के नाम से याद रखता था।